Hello students, welcome back with Parvesh sir. Today we are going to study chapter number 6, Combustion and Flame. In this chapter we will read about fuel, combustion, condition necessary for combustion, fire, flame and how a candle burns. सबसे पहले फ्यूल. Fuels are the substance used for producing heat, energy. As all kinds of machines need fuels to produce energy, in the same way our body needs food as fuel to produce energy required for performing various tasks. फ्यूल क्या होता है? फ्यूल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूज़ होता है कहाँ पे? एनर्जी को प्रोड्यूस करने में. और कौन सी एनर्जी? हीट को. ठीक है. जिस तरीके से हमारी बॉडी है उसे क्या चाहिए? कोई भी वर्कआउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए ना. उसी तरीके से जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह होता है, ये मशीन जो होती हैं उसमें भी क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए ताकि वो वर्क कर सके. ठीक है. फ्यूल्स कम इन डिफरेंट फॉर्म्स. फ्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड CNG एंड LPG. फ्यूल्स क्या होती है? अलग अलग फॉर्म में होती हैं. चारकोल होता है, कोल होता है, वुड होता है, पेट्रोल होता है, CNG होता है और LPG होता है. CNG और LPG क्या होता है? ये लास्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ा दिया था. अब आइडल फ्यूल. आइडल फ्यूल मतलब एक ऐसा फ्यूल जो बहुत ही यूज़फुल हो, अच्छा हो, बेहतर हो, सस्ता हो, है ना, हम लोगों के लिए, जो हर जगह आसानी से मिल सके, ऐसा फ्यूल आइडल फ्यूल कहलाता है. अ फ्यूल विच इज़ अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, बर्न ईजली एट अ मॉडरेट रेट एंड ऑल्सो हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी खासी हो और जो है जो ईजी हो यूज़ करने में, जो लोअर प्राइस पे जो है अवेलेबल हो मार्केट में, वही क्या है? हमारा आइडल फ्यूल है. एक ऐसा फ्यूल जो बहुत ही आसानी से मिल सके, सस्ता मिल सके और यूज़फुल हो. इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री, है ना. इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल. इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. कैसा होना चाहिए? ये पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए. मोस्टली जो आइडल फ्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? पॉल्यूशन फ्री होते हैं. उनसे पॉल्यूशन नहीं होता, अपना एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूटेड नहीं होता उनसे. ये क्या होते हैं? चीप एंड ईजिली अवेलेबल होते हैं. हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इनकी. इसे ही हम लोग बोलते हैं आइडल फ्यूल. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स. अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स की बात की जाए, है ना, फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन 3 डिफरेंट बेसिस. कितने बेसिस पे? 3 बेसिस पे इन्हें अलग किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस. कहाँ से ये मिलते हैं, इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, और प्राइमरी फ्यूल्स और सेकेंडरी फ्यूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. दीज फ्यूल्स आर यूज्ड इन द सेम फॉर्म एज दे अकर इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया आपका, और जो है ड्राई लीव्स हो गई आपकी. ये सब क्या है? ये प्राइमरी फ्यूल्स हैं, इनको जो नेचर से मिलते हैं. ठीक है. सेकेंडरी फ्यूल्स क्या होता है? सेकेंडरी फ्यूल्स वो होता है जो हमें प्राइमरी से मिले, है ना. दीज फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल्स आफ्टर फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट. ऐसा फ्यूल जो हमें प्राइमरी फ्यूल से मिले वही क्या है? हमारा सेकेंडरी फ्यूल होता है. प्राइमरी फ्यूल में क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है. वुड हो गया, ड्राई लीव्स हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए, सारी चीज़ क्या है? प्राइमरी फ्यूल से. और सेकेंडरी फ्यूल क्या होती है? जो हमें प्राइमरी फ्यूल से मिले. एज एग्जाम्पल आपका बायोगैस फ्रॉम एनिमल डंग्स, ठीक है, कोक फ्रॉम कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स. ये सब किससे मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है. तो ये किससे मिल रहा है? प्राइमरी से मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं. ये किसकी बेसिस पे? अकरेंस के बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट आपको पता ही कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो सॉलिड के हिसाब से अगर बात की जाए तो वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, चारकोल, कोल एंड कोक, ये सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं ना. तो इन्हें क्या बोलते हैं? सॉलिड फ्यूल्स बोलते हैं. लिक्विड फ्यूल्स में आपके कौन कौन से हो जाएंगे? पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, डीजल हो गया. ये सब किस में, कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? ये सब भी हमारे फ्यूल्स हैं, लेकिन ये मिलते किस में हैं? किसी स्टेट में होते हैं? लिक्विड में होते हैं. गैसियस फ्यूल्स की अगर बात की जाए तो बायोगैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, CNG हो गया. ये सब भी हमारे क्या हैं? फ्यूल्स हैं, लेकिन जो है इसमें मिलते हैं. इनकी स्टेट क्या होती है? ये जो है
गैसियस फ्यूल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। एक रिन्यूएबल फ्यूल्स की बात करते हैं, फिर जो है नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। रिन्यूएबल हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, वो जो रिन्यू हो सकें। दीज फ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल नेचर, ठीक है, रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स और एनिमल, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं या जो बार बार रिन्यू हो सकें, ठीक है। ऐसे फ्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल फ्यूल्स। और जो नॉन रिन्यूएबल क्या होगा, ऐसे फ्यूल्स जो दोबारा आने में काफ़ी टाइम मिले, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गई, ये सब बहुत टाइम, मिलियन ईयर्स के बाद जो है बनती हैं, ठीक है। कंबशन, अब पहली बात तो कर लेते हैं कि कंबशन होता है क्या। कंबशन मीन्स देखिए होता है कि जलना, ठीक है, दहन करना, किसी चीज़ का जलना ही क्या है, कंबशन है। कंबशन और बर्निंग दोनों सेम वर्ड है, ठीक है, चाहे आप बर्न बोल दीजिए चाहे उसको कंबशन बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज़ होगा। बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ हीट। यानी एक कंबशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो होता है वो आपके सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या करते हैं, गिव्स ऑफ करते हैं हीट को। द सब्सटेंस दैट कैच फायर एंड बर्न्स इट्स सेड टू बी कंबस्टिबल। एक ऐसा सब्सटेंस जो आग को जो है, फायर को कैच कर सके और जल सके, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल। और जो नहीं जल सकता, द सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न ईजिली आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स लाइक आयरन, ग्लास, ठीक। और कंबस्टिबल में क्या क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, जैसे कि आपका हो गया पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब कंबस्टिबल है, सब्सटेंस है, ठीक। तो कंबशन क्या है, कंबशन यानी बर्निंग। बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ हीट, यानी एनर्जी देता है। एनर्जी कौन सी एनर्जी, हीट देता है, ठीक है। हीट क्या है, एनर्जी तो है। तो एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कुछ भी जो जल सके, ठीक है, किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हीट दे, वही क्या है आपका कंबशन है। कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस आपको मैंने बता ही दिया। जो जल सके आसानी से, जो फायर को कैच कर सके, उसे क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल। जो नहीं जल सकता, डू नॉट बर्न ईजिली, और कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन की अगर बात कर लें तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली टोटली जल जाए, ठीक है, कुछ भी जो है अनबर्nt ना रह जाए, कुछ भी बचा ना रह जाए, उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट। कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर, है ना, जहाँ पे कम सफिशिएंट जो है ऑक्सीजन होगी, एयर होगी, वहाँ पे क्या होता है, और कुछ भी जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है, वहाँ पे कुछ वेस्टेज ना बच पाए, कंप्लीटली जल जाए। इनकम्प्लीट में क्या होता है, जहाँ पे कंप्लीट एयर नहीं होती है ना, सफिशिएंट एयर नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पे जो जलता है कुछ ना कुछ रह जाता है, वही क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, ठीक है। अगर कंबशन के हिसाब से बात की जाए तो कंबशन जो है, कंबशन इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड कंबशन और एक्सप्लोजन कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है, व्हेन सब्सटेंस कैच फायर सडनली ऑन इट्स ओन एंड डज नॉट नीड एक्सटर्नल हीट टू स्टार्ट द कंबशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। यानी हमने क्या बताया, कंबशन मतलब दहन करना किसी चीज़ को। अब स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो खुद ब खुद जल जाए, ठीक है, कैसे जल जाए, खुद ब खुद जल जाए, जिसमें किसी एक्सटर्नल यानी बाहर से, अभी आप किसी, मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर में किचन है, किचन में गैस वगैरह है, तो वहाँ पे कैसे जलाते हैं आप, माचिस लगाते हैं, मैच स्टिक से जो है आप उसको जलाते हैं, तब वो जलता है। अब कभी बाहर ठंडी वगैरह, सर्दी वगैरह में क्या होता है, इंसान हाथ वगैरह तापता है, ठीक है, किसमें, तो वहाँ पे जब लकड़ी उकड़ी आप इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मैच स्टिक से उसको आग लगाते हैं ना, यानी आपने उसको एक्सटर्नल सप्लाई दी है, हीट किया है, तब वो क्या हुआ, जला है। उसमें कुछ ऑयल वगैरह भी डाल देते हैं, तब जाके वो जलता है। और स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि ये सडनली, यानी बिना किसी एक्सटर्नल हीट के ही ये फायर कैच कर लेता है ना। जैसे आपने फॉरेस्ट फायर वगैरह की बात सुनी होगी, कभी कभी जंगल वगैरह में आग लग जाती है, तो वो कैसे लगती है, ड्राई लीव्स वगैरह होती हैं, सूखी पत्तियाँ वगैरह होती हैं, और उस वक्त जो है सनलाइट से जो है
उसको इतना हीट मिल जाता है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है उससे ज़्यादा जो है उसको हीट मिल रहा होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, दो पत्ते आपस में जो है लड़ करके हल्का सा स्पार्क करके खुद से आग लग जाती है वहाँ पे। तो उस कंबशन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है, रैपिड कंबशन अकर व्हेन अ सब्सटेंस कैच फायर इंस्टेंटली इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल बर्निंग एजेंट लाइक अ मैचस्टिक और अ लाइटर एंड अ शॉर्ट टाइम एग्जांपल ऑफ। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको किचन का, एलपीजी गैस का, वहाँ गैस स्टोव जो होता है उसकी बात करते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी पहले से इतना टेम्परेचर रहता है कि उसको हल्की सी थोड़ी सी जो है चाहिए होती है, और वो बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीट और एनर्जी दे सकती है। ठीक है, लाइट भी होती है और बहुत ही कम टाइम में वो हीट प्रोवाइड कर सकती है। तो हम कैसे करते हैं, आप लोग जब किचन में जाते हैं वहाँ गैस स्टोव वगैरह, एलपीजी गैस स्टोव वगैरह होता है, तो उसमें क्या करते हैं, मैच स्टिक से हल्का सा लगाते हैं और तुरंत ही जो है वहाँ पे उसका हीटिंग पॉइंट जो होता है ना, वो बॉयल पॉइंट जो होता है कुछ भी बहुत आगे होता है। तो वो रैपिड एक कंबशन होता है। बहुत सारी आग ऐसी होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, जबकि रैपिड कंबशन में क्या होता है कि बहुत ही तुरंत, यानी बहुत ही कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर सके आपको। ठीक है, उसे बोलेंगे रैपिड कंबशन। एक होता है एक्सप्लोजन कंबशन। उसमें क्या होता है, अ सडन कंबशन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर इन्वॉल्व अलॉन्ग विथ हीट लाइट एंड साउंड इज कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। यानी कि ऐसा कंबशन जिसमें क्या करते हैं, लाइट और हीट के साथ साथ साउंड भी आए। क्रैकर्स वगैरह आप लोगों ने दिवाली वगैरह में देखे होंगे ना, है ना, वहाँ पे जब आप लोग दिवाली वगैरह में पटाखे वगैरह फोड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आग भी होती है, हीट भी होती है, प्लस साउंड भी होता है। तो ऐसा कंबशन जहाँ पे साउंड भी आ जाए उसे क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन कंबशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन, है ना। अब कंबशन तो होता है, आग तो जलती है, लगाता है कोई, है ना, घर में जो आग लगती है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना, बाहर की जो आग होती है उसकी मैं बात करता हूँ, जो हम लोग को दिखता है। ठीक है, फायर की बात हो रही है। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन यानी जलने के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी होती है, वहाँ पे दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। पहली बात तो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हर एक सब्सटेंस का अपना अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सम सब्सटेंस कैचेस फायर इमीडिएटली वाइल अदर टेक लॉन्गर। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही जल्दी से जो है आग को पकड़ लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही देर बाद जो है आग को पकड़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, उनके जलने की जो टेम्परेचर है वो किस टेम्परेचर पे उसमें आग पकड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ डिपेंड होता है कि कौन चीज़ कितनी जल्दी जल रही है। अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो तुरंत ही आग पकड़ लेगा, मतलब देर में पकड़ेगा। ठीक है, जिसका लो होगा उसका पहले पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट ignition temperature of different combustible materials. Ignition temperature is the temperature at which a particular substance burn in the presence of air. यानी ignition temperature क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पार्टिकुलर जो सब्सटेंस होता है वो जब जलता है, बंस करता है, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम किसी का टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हम उसको एक्सटर्नल दे रहे हैं, मान लीजिए किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर 5 है, ठीक है, उसको हम 2 एक्सटर्नल दे रहे हैं, है ना। तो जब तक कि 2 धीमे धीमे करके या तो 5 बने, या तो 5 वाला जो सब्सटेंस है आपका वो बहुत देर में बर्न करेगा, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर हम 2 दे रहे हैं उसको। ठीक है, जबकि उसका खुद का जो है टेम्परेचर कितना हो रहा है, वो 5 है। तो इसलिए जो है ये होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जल्दी से आग फायर कर, मतलब फायर को कैच करते हैं, कुछ जो है वाइल फॉर टाइम टेकन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेसेसरी कंडीशन में एक और होता है एयर। बिना विदाउट एयर कोई भी कहीं पे भी आग लग पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एयर इज़ नेसेसरी फॉर द कंबशन, विदाउट एयर नो कंबशन टेक प्लेस, है ना। बिना आग के क्या होगा, मतलब बिना एयर के क्या होगा, एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन, विदाउट एयर नो कंबशन टेक प्लेस। बिना एयर के कंबशन जो है नहीं हो सकता। तो एयर क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है किसमें, कंबशन के टाइम में। नेक्स्ट क्या है आपका, फायर। फायर तो आप सबको पता है ना, फायर इज़ द हीट एंड लाइट दैट कम्स फ्रॉम बर्निंग मटेरियल्स। फायर क्या होता है,
हीट और लाइट देता है कब? जब बर्निंग होता है, कोई मटेरियल जलता है ना। फायर हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली एनिमल्स दैट एवर क्रिएटेड एंड यूज्ड फायर। If fire is in control, it is very useful, but if it goes out of control, it becomes harmful. अगर आग कंट्रोल में है तो बहुत ही यूज़फुल है, अगर वो फायर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ना, गोज आउट ऑफ कंट्रोल, तो क्या होगा? बिकम हो जाएगा, इस बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। फायर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे जो है फायर्स को उन्होंने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, है ना। फायर्स इन्वॉल्व, क्लास ए में आपका वुड एंड पेपर वगैरह आएगा, क्लास बी में आपका फ्लेमेबल लिक्विड्स आएंगे एंड गैसेज आएंगी, सी में आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आएगा, फोर्थ में आपका, क्लास डी में आपका मैग्नीशियम और सोडियम वगैरह आता है। ठीक है, मटेरियल्स ये इन्होंने कैटेगरीज किया है, लेकिन जो है उसका कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्लेम, कंबजन मीन्स होता है जलना, फ्लेम मीन्स होता है ज्योति। ठीक है, पहली बात तो ज्योति समझ लीजिए। ज्योति क्या होता है? वही जो हम लोग कभी कैंडल वगैरह जलाते हैं, जो जिस आग जिसको देख के हम लोग बोलते हैं ना ये आग है, जो लौ निकलती है लकड़ी के जलने पे, है ना, या गैस स्टोव वगैरह के जलने पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेम। मैनी फ्लेम की अगर बात की जाए तो मैनी ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न विथ अ फ्लेम वाइल अदर्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ड्यूरिंग कंबजन, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जलने पे क्या करती हैं? फ्लेम को देती हैं, कुछ जो प्रोड्यूस करती हैं, और वही जो है कुछ ऐसी भी सब्सटेंस होते हैं जो जलने पे फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो फ्लेम क्या है? कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं ना। ये जो है, इफ़ यू लुक एट द फ्लेम्स प्रोड्यूस्ड बाय केरोसिन लैम्प्स, स्पिरिट लैम्प्स, कैंडल, है ना, किचन स्टोव, you will find some difference in the color of the flame. In fact, the color of the flame depends on the temperature of the flame and the nature of the substance. देखिए होता क्या है, फ्लेम जब आप किसी अलग अलग सब्सटेंस को जलाते हैं तो ठीक है, वहाँ पे आपको एक अलग अलग तरीके की फ्लेम देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ के कलर अलग अलग होंगे। गैस स्टोव को जब आप एलपीजी गैस जो आपके किचन में यूज़ होता है, आप उसको जलाते हैं तो वहाँ की फ्लेम कैसी होती है? आपको ब्लू कलर की दिखती है ना, ब्लू कलर की दिखती है। वही जगह पर आप जब कैंडल को जलाते हैं, ठीक है, तो कैंडल में आपको येलो कलर का दिखाई पड़ता है। फ्लेम दोनों हैं, है ना, वो भी ज्योति है, ये भी ज्योति है, लेकिन दोनों का कलर में फ़र्क है, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे सब्सटेंस चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है, क्योंकि सबका अपना अपना एक होता है। एलपीजी का जो है ब्लू है, कैंडल का जो है येलो है, कुछ ऐसे भी होते हैं कहीं कहीं पे आपको देखने को पड़ती है ग्रीन फायर, आपको देखने को मिल जाती है, हरी आग देखने को मिल जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पे वाइट फायर होता है, अलग अलग। तो वो फ्लेम जो होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सब्सटेंस को हम जला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कैंडल फ्लेम की, है ना, लाइट अ कैंडल इन द डार्क एंड ऑब्जर्व द वेरियस जोन ऑफ कलर्स प्रोड्यूस्ड इन इट्स फ्लेम, है ना। जब आप किसी कैंडल को जलाते हैं तो वहाँ पे जो फ्लेम आती है, जो येलो कलर की ऊपर आती है, तो वो उसमें 3 कलर होते हैं। ठीक है, उसमें 3 जोन होता है। कौन कौन से जोन होते हैं? नॉन लुमिनस जोन होता है, लुमिनस जोन होता है और डार्क जोन होता है। देखते हैं आगे। देखिए इस फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अपर केस जो होता है, जो सबसे हॉटेस्ट होता है, ठीक है, वो नॉन लुमिनस आपका होता है। बीच में येलो कलर का होता है, वो लुमिनस जोन होता है, जो दिखाई देता है। ठीक है, नीचे वाला जो होता है, सबसे नीचे लास्ट में अगर आप देखेंगे कभी कैंडल को जलने पे, तो वहाँ पे ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक इन कलर होता है, उसे डार्क जोन बोलते हैं। अब नॉन लुमिनस की अगर बात की जाए तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट जो होता है आपका जोन होता है, वो आपका फ्लेम का वो क्या होता है? नॉन लुमिनस होता है। इट इज़ ब्लू इन कलर। ठीक है, कौन सा कलर में होता है? ब्लू इन कलर में होता है। उसके बाद लुमिनस की अगर बात कर ली जाए तो लुमिनस क्या होता है? दिस इज द मिडिल जोन ऑफ द फ्लेम। इट इज़ येलो इन कलर बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ एयर विच कॉज। देखिए जो येलो वाला होता है वहाँ पे क्या होती है? एयर जो होती है कम होती है, वहाँ पे बहुत ही कम होती है, और ये थोड़ा सा कम हॉट होता है किससे? आउटर जोन से। जो आपका आउटर जोन नॉन लुमिनस जोन है वो सबसे हॉटेस्ट होता है, जबकि जो मिडिल में होता है लुमिनस जोन, जो येलो कलर का दिखाई पड़ता है, वो आपका वहाँ पे एयर कम होती है, वहाँ पे थोड़ा हॉटनेस कम होती है। फिर लास्ट में आपका एक डार्क जोन आता है। दिस इज़ द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम नियर द विक। ये सबसे लास्ट में होता है, जो नियर द विक होता है और इनर मोस्ट होता है। इससे हम लोग बोलते क्या हैं? डार्क जोन बोलते हैं।
कभी कभी अगर आप जो है किसी मतलब ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, अगर कभी किसी ने किया होगा या किसी एल्डर से, अपने बड़े से या यंगर से, छोटे से पूछ लीजिएगा आप, तो आप बताएगा अगर किसी ने कुछ किया होगा तो। होता है क्या, कभी कोई कैंडल फ्लेम है अगर, तो उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से उंगलियों को हम लोग करते थे स्टार्टिंग में, बचपने में, छोटेपन में क्या किया करते थे। तो अगर मान लीजिए उस कैंडल के ऊपर आप अपने फिंगर को रखते हैं, आपको अपने हैंड को वहाँ पे रखते हैं फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर, तो वो आउटर जोन की वजह से ही वहाँ पे बहुत ही हॉट हो जाता है, आपको बहुत तेज़ जल्दी से जो है हॉटेस्ट फील होगा। इसी जगह पे हम उसमें से जो है अपनी फिंगर को उस फायर फ्लेम में से हम लोग निकालते हैं, तो वो इतनी जल्दी जो है हॉट नहीं होता है। यही रीज़न है, क्योंकि वो जो मिडिल जोन होता है वो क्या होता है, लुमिनस जोन होता है, जो वो आपका कम हॉट होता है, जबकि जो आपका आउट मोस्ट होता है, आउटर होता है, वो नॉन लुमिनस जोन जो है वो बहुत ही हॉटर होता है। अब यहाँ पे लास्ट एक है, हाउ अ कैंडल बर्न। हाउ अ कैंडल बर्न्स। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं था, इतना ही था। अब लास्ट आपका एक क्वेश्चन है, हाउ अ कैंडल बर्न्स। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना। यू कैन कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही फिलहाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।